कोविड के बाद जो मेडिकल इमरजेंसीज है वो काफ़ी बढ़ गई हैं, भले ही वो हार्ट अटैक हो, कार्डियक अरेस्ट हो, ट्रॉमा केसेस हो या फिर क्रिटिकल केयर केसेस हो। ऐसे सिचुएशन में लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन सा नंबर डायल करें, कहाँ से उन्हें एक एम्बुलेंस सर्विस मिल सकती है। तो इसीलिए हमने ज़ेंज़ो को आज लॉन्च किया है। ज़ेंज़ो इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एग्रीगेटेड एम्बुलेंसेज इन इंडिया। हमारी पूरी इंडिया में 25,000 एग्रीगेटेड एम्बुलेंसेज हैं जो कि 450 सिटीज़ में अवेलेबल हैं। स्पेसिफिकली दिल्ली में 671 एम्बुलेंसेज हैं हमारी, जो कि हमारे नेटवर्क के अंडर अवेलेबल है। ये नंबर बहुत सिंपल है, 1-800-102-129 है। सेकेंड चीज़ जो हमने की है ज़ेंज़ो के तहत कि हमने स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग कर दी है एम्बुलेंस सर्विसेज की। 1500 रुपये हम लोग कार्डियक एम्बुलेंस का लेते हैं और 2500 रुपये हम लोग कार्डियक एम्बुलेंस का लेते हैं। इसी के साथ हमने एक इनिशिएटिव चालू किया है कि दिल्ली को इमरजेंसी रेडी करने के लिए, ताकि आम आदमी भी फर्स्ट एड और CPR दे सके। इसकी शुरुआत हमने की है ट्रैफिक पुलिस के साथ, ताकि कभी भी रोड पे कोई इमरजेंसी हो तो ट्रैफिक पुलिस वाले उस आदमी को फर्स्ट एड और CPR देके स्टेबलाइज कर सके जब तक एम्बुलेंस ऑन द वे है। मिंटू से अब तक जो 108 होता था, अब उसकी जगह हम आपका भी नंबर डायल कर सकते हैं मेडिकल इमरजेंसीज के लिए। 108 गवर्नमेंट का नंबर है, जो कि पूरे देश में उपलब्ध है। गवर्नमेंट का नंबर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चलता है। उसके साथ साथ हमने एक प्राइवेट नंबर भी लॉन्च किया है, ताकि उसको एक सपोर्ट मिल सके। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट एम्बुलेंस नहीं अवेलेबल है, प्राइवेट एम्बुलेंस काम आ सकती है या वाइस वर्सा। What we are supposed to do is just unconscious and not breathing. Just what we are supposed to do, we just need to identify the center of the chest. It is just above the line where the bony part ends and 2.5 inches above. Just put your hands and keep pressing it 5 to 6 centimeters 2 times in 1 second. That's it. It is as simple as that, and everyone can do it. Maybe we can get sir to do it. Yeah, please. Sir, just the center of the chest. Just keep pressing. Just clock like this. अच्छी बात, करना भी चाहिए, आपका हक है। इसमें कौन हम सभी को तो पार्टिसिपेट करना होगा, है ना। आप अभी मैंने बताया कि हम सड़क पर चलते हैं, हम रॉन्ग साइड में जा रहे हैं, किसी पुलिस वाले ने रोक लिया तो हम इसको वो करने स्टार्ट कर देंगे कि हाउ डेयर यू, लाओ मैं तुम्हारे DCP से बात करा, मैं किसी उससे बात करा, तुम नेता से बात करा, है ना। हम ही है ना इसके जिम्मेदार, कौन है? तो दिल्ली में ज्यादा होता है ये। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। दिल्ली में तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं सर। यही खबर है ना कि दिल्ली में पावर्स है, तभी मैंने वहां से ज्यादा। तभी मैंने वहां से रिक्वेस्ट किया कि आप ये स्टेट CPR का प्रोग्राम बनाया है, जो टेलरमेड प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम में हम लोग 3 पार्ट्स में हम लोग को जो है ट्रैफिक पुलिस को ट्रेनिंग दे रहे हैं। नंबर 1 इज अ फर्स्ट एड, नंबर 2 इज अ CPR, नंबर 3 हाउ टू हैंडल द मेडिकल इमरजेंसीज। तो उसमें कोई भी पेशेंट और कोई भी बंदा अगर अनकॉन्शियस होता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, सर इज नॉट ब्रीथिंग, सो हाउ टू इनिशिएट अ CPR, हाउ टू रिस्टार्ट हिज हार्ट, दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन, बिकॉज वी नो दैट CPR is very, very important at that point of time where you just have few minutes that you can save a life. And I would like to begin with the fact that everyone can do it. It is not, we can be dependent on doctors or nurses or hospital to save a life in that particular scenario or a situation. Every citizen can save a life. It is very simple. If you find someone unconscious and is not breathing, the only thing that you are supposed to do is keep pressing his heart in the center of the chest. That's it. Keep pressing it 2 times in 1 second till the time you reach the hospital or any ambulance or the doctor arrives. That is the only idea how you can save a life. And we could have saved many of the people, like unfortunately we lost APJ Abdul Kalam sir, or we lost singer KK, because people are not aware of this kind of things, right? How to save a life. Apart from that, we also train the police people on how to handle the accidental emergencies, how to control a bleeding, how to immobilize the cervical spine, how to manage the head injuries, or even shifting the patient on the stretcher. That is very important, because a lot of people don't know how to shift a patient into the ambulance. People just hang the hands and the legs and they try to put it on a stretcher.
This is not a right way of doing it, and that is the secondary injuries that what